स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अपभ्रंश साहित्य था उस अपभ्रंश साहित्य को आगे पढ़ेंगे। कारण ये है कि मैंने अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत कर दी थी, मैंने अपभ्रंश साहित्य की जो भूमिका थी भूमिका भी बता दी थी, और अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं स्वयंभू, उस स्वयंभू जी के विषय में हमने चर्चा कर ली थी। आज पुष्पदंत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पुष्पदंत के विषय में पढ़ने से पहले स्वयंभू के विषय में जो हमने अभी तक पढ़ रखा है उसकी एक नॉर्मल सी जानकारी हम आपको देंगे, उसके फिर आगे आगे की चीज़ों को हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य की हम बात करें, हिंदी साहित्य में बात करें हम लोग स्वयंभू की, तो मैंने आपको अभी तक स्वयंभू जी के विषय में बताया कि जो स्वयंभू हैं इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। उसमें पहली रचना है पौमचर्यू। कौन सी भैया? पौमचर्यू है। दूसरी जो रचना है वो रिठड़ेमचर्यू है। रिठड़ेमचर्यू। इनकी जो तीसरी रचना है वो है पंचमीचर्यू। और इनकी चौथी और अंतिम रचना का नाम है स्वयंभू छंद। क्या भैया? स्वयंभू छंद। मैंने इन सभी रचनाओं के विषय में आपसे इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर ली है अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, जो दूसरे नंबर अर्थात अपभ्रंश के जो दूसरे कवि हैं वो माने कौन जाते हैं? अपभ्रंश के द्वितीय कवि कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत। आज हम लोग पुष्पदंत जी के विषय में पढ़ेंगे। पुष्पदंत। पुष्पदंत के विषय में अगर हम बात करें तो वास्तव में ये किस शताब्दी से संदर्भित है? तो जो पुष्पदंत थे वे लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। इनका आविर्भाव दसवीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। इनका उपनाम तो इन्होंने स्वयं को ही एक उपाधि दे रखी थी, इसका नाम था अभिमान मेरु, और यही इनका क्या है? उपनाम भी हो गया, अभिमान मेरु। अभिमान मेरु। बात करें इनके धर्म के विषय में तो पहले जो पुष्पदंत थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, वो भगवान शिव के उपासक थे, और बाद में इन्होंने अपने अनुयायियों के कहने पर ही ये जैन धर्म के अनुयायी बन गए। अर्थात पहले शैव थे और बाद में ये जैन धर्म के अनुयायी बन गए। ये पहले शैव धर्म के अनुयायी थे। और बाद में जैन धर्म के अनुयायी हो गए।
जैन धर्म के अनुयायी हो गए। देखिए, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला। अनुयायी माने क्या होता भैया? मानने वाला। अर्थात पहले पुष्पदंत जो थे वो इस शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को? शैव धर्म को। किंतु बाद में उन्होंने इस जैव धर्म को मानना शुरू कर दिया और शैव धर्म को छोड़ दिया। बात समझ में आई भैया? पहले किस धर्म के अनुयायी थे? जैन, शैव धर्म के। और बाद में किस धर्म के अनुयायी हो गए? तो बाद में ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए। एक हिंदी की शिक्षाविद हैं जिनका नाम है, हिंदी भाषा के शिक्षाविद, उनका नाम है भोला शंकर व्यास। नाम क्या भैया? भोला शंकर व्यास। ये जो भोला शंकर व्यास थे, ये जो भोला शंकर व्यास थे भैया, इन्होंने, भोला शंकर व्यास जी ने पुष्पदंत को कई उपाधियों से नवाजा। इन्होंने इन्हें माघ, भारवी, बाण और भवभूत कहा। भवभूत कहा। भवभूत कहा। उपाधि, तो इन्हें अपभ्रंश साहित्य का दूसरा कवि माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का द्वितीय कवि। दूसरी उपाधि इनको दी गई थी अपभ्रंश का भवभूत। अपभ्रंश का भवभूत। क्या कहा गया? अपभ्रंश का भवभूत कहा गया। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में पुष्पदंत का आविर्भाव अर्थात पुष्पदंत का जन्म कब हुआ था, तो लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। अगर पूछा जाए इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था अभिमान मेरु। किसका? पुष्पदंत का। आपसे पूछा पुष्पदंत का उपनाम क्या भैया? अभिमान मेरु है। पुष्पदंत पहले किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किंतु बाद में किस धर्म के अनुयायी हो गए? जैन धर्म के अनुयायी हो गए। जो भोला शंकर व्यास जी हैं, इन्होंने पुष्पदंत को क्या कहा? इन्होंने पुष्पदंत को माघ कहा, भारवी कहा, बाण कहा और भवभूत कहा। उपाधियों की बात करें तो अपभ्रंश साहित्य के जो द्वितीय कवि माने गए, वो द्वितीय कवि माने कौन गए? पुष्पदंत माने गए। दूसरी उपाधि इनको क्या दी गई? इनको दूसरी उपाधि दी गई है अपभ्रंश का भवभूत। अर्थात संस्कृत साहित्य में जो स्थान भवभूत को दिया गया है, जिन्होंने उत्तम रामचरितम लिखा है, भवभूत जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम, जो कि एक करुण रस प्रधान रचना है। तो जो स्थान संस्कृत साहित्य में भवभूत जी को प्राप्त है, ठीक वही उपाधि, वही स्थान अपभ्रंश साहित्य में किसको प्राप्त है? तो अपभ्रंश साहित्य में पुष्पदंत को प्राप्त है। इसलिए पुष्पदंत को क्या कहा जाता है भैया? अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक कि भैया? आइए अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। भवभूत जी की रचनाएं, यहां तक स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने ना?
ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप इसका। चलिए आगे देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं थी भैया पुष्पदंत की जो सर्वाधिक प्रचलित रचना मानी जाती है वो माना जाता है महापुराण। क्या भैया? महापुराण। महापुराण में 63 जैन तीर्थांकरों का वर्णन है। 63 जो तीर्थांकर हैं वो 33 तीर्थांकरों के विषय में जो उल्लेख किया गया है वो 20,000 पदों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 63 महापुरुषों की चर्चा 63 महापुरुषों की चर्चा पुष्पदंत की किस रचना में की गई है? तो पुष्पदंत की रचना महापुराण में 63 महापुरुषों की चर्चा की गई है। तो हम इनकी एक एक रचनाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनकी जो पहली रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उस रचना का नाम है भैया महापुराण। क्या? महापुराण। ये जो महापुराण है भैया, इस महापुराण में 63 महापुरुषों की चर्चा ये जो 63 महापुरुष थे, ये 63 महापुरुष किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अर्थात जैन तीर्थांकरों का 63 तीर्थांकरों का जीवन चरित्र 20,000 पदों के माध्यम से किया गया है। किया गया है। बात समझ में आ गई भैया? ये जो महापुराण था, इस महापुराण में 63 जो जैन तीर्थांकर थे उनका जीवन चरित्र लिखा गया है और इनके जीवन चरित्रों का जो आख्यान दिया गया है वो 20,000 पदों के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, इनकी जो दूसरी रचना है वो दूसरी रचना कौन सी है? दूसरी रचना है भैया रणय कुमार चड़ियू। रणय कुमार चरियू, जिसे रणय कुमार चरियू कहा जा रहा है, इसी को हिंदी में नाग कुमार चरियू कहा जाता है। नाग कुमार चरित कहा जाता है। इनकी जो तीसरी रचना है वो तीसरी रचना है भैया जसहर चरियू। और इसी को हिंदी में कहा जाता है यशधर चरियू। यशधर चरित कहा जाता है क्योंकि चरु शब्द जो है ये अपभ्रंश का है। चरित शब्द जो है ये अवधी भाषा अर्थात हिंदी का है और चरित्र शब्द जो है
वो किसका है भैया? तो चरित्र शब्द संस्कृत का है। ध्यान से समझिए, इसकी स्थिति भी हम आपको बता दें। वैसे ये दोनों के दोनों जो रचनाएं हैं ये अपभ्रंश के खंड काव्य हैं। अपभ्रंश के खंड काव्य, क्या भैया? खंड काव्य है। इनकी एक लास्ट की रचना है। लास्ट की रचना का मतलब दो रचनाएं इनकी और देखने के लिए मिलती हैं। एक तो है आदि पुराण और एक है उत्तर पुराण। क्या भैया? एक है आदि पुराण, आदि पुराण, और दूसरा है भैया उत्तर पुराण। उत्तर पुराण, ये पांचवी और अंतिम। ये दोनों ही रचनाएं अन्य रचनाओं की श्रेणी में आती हैं। अन्य रचनाएं, यही नोट करके एक बात और लिख लीजिए भैया। देखिए कहीं कहीं मिल रहा आपको चर्यू, तो ये जो चर्यू देख रहे हैं चर्यू को ही हम चरित भी कहते हैं, और चरित को ही हम लोग चरित्र भी कहते हैं। ठीक है? ये चर्यू ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का शब्द है। और चरित ये अवधी भाषा का शब्द है, और अवधी हिंदी की भाषा है, अर्थात ये हिंदी भाषा है। ठीक भैया? और ये जो चरित्र शब्द देख रहे हैं यह तत्सम शब्द है। तत्सम यानी यह संस्कृत शब्द है। क्या शब्द है भैया? संस्कृत शब्द है। बात समझ में आ गई? तो आप बार बार इसमें चर्यू चरित चर्यू चरित ऐसा लिख रहे हैं तो इससे परेशान मत होइए। इस चर्यू का मतलब ही होता है चरित्र। क्या होता भैया? चरित्र। जैसे रामचरितमानस, रामचरित लिखा गया, उसमें चरित्र नहीं लिखा गया ना, तो चर्यू लिखा गया। चरित्र मतलब भगवान राम का जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन रामचरितमानस के अंतर्गत किया गया है। यहां पर णय कुमार चर्यू, तो चर्यू का मतलब होता है चरित्र। क्या होता भैया? चरित्र। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो यहां तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए महापुराण किसकी रचना है, तो ये पुष्पदंत की रचना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रचना यही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? महापुराण। आपको महापुराण याद करके रखना है। महापुराण में महापुराण में कितने महापुरुषों की चर्चा है? 63 महापुरुषों की चर्चा है। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने जैन तीर्थंकर, वही 63 जो महापुरुष है वो क्या है? वो जैनी आचार्य ही हैं। ठीक है? जैन धर्म के अनुयायी ही है। और इन 63 जो जैनी आचार्य हैं, जो जैनी तीर्थंकर हैं, इनका जो जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया गया है वो कितने पदों में वर्णित किया गया है? तो ये भैया 20,000 पदों में। कितने? 20,000 पदों में इनका वर्णन किया गया है। इनकी पहली रचना महापुराण, दूसरी रचना णय कुमार चर्यू, तीसरी रचना जसहर चर्यू, चौथी रचना आदि पुराण, पांचवी रचना उत्तर पुराण। इसमें जो णय कुमार चर्यू है और जो जसहर चर्यू है इसका हिंदी रूपांतरण भी बताया गया है कि णय कुमार चर्यू को नागकुमार चर्यू कहते हैं और जसहर चर्यू को हम यशधर चर्यू भी कहते हैं। चर्यू या चरित, चरित कहते हैं, हिंदी में चरित हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या हैं? तो ये दोनों के दोनों अपभ्रंश के क्या हैं? खंड काव्य है। इसमें आदि पुराण और उत्तर पुराण बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग सभी रचनाओं को पढ़ रहे हैं तो दो रचनाएं इसको भी लिख लीजिए आप। ये अन्य रचनाओं की श्रेणी में आती है। ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई आपके भैया? अब हम लोग इसके अगले क्रम में जो कवि आते हैं उनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगले नंबर पे नाम जो आता है तीसरे कवि की श्रेणी में, उनका नाम है धनपाल।
कौन भैया? धनपाल। मिटाएं इसको भैया। धनपाल। धनपाल जी की जो रचना है उसका नाम है भविष्यत कहा। क्या नाम भैया? भविष्यत कहा। ये जो भविष्यत कहा रचना है, इसमें एक वणिक पुत्र के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है, बताया गया है। वास्तव में वो जो वणिक पुत्र होता है, एक गणिका के प्रेम में फंस जाता है और गणिका के प्रेम में फंस जाने के कारण ही उसे अपने जीवन काल में बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं यातनाओं को, उन्हीं कष्टों को, उन्हीं दुखों को, उसी विरह को इस रचना के अंतर्गत चित्रित किया गया है। कौन सी रचना? भविष्यत कहा के अंतर्गत चित्रित किया गया है। तो अगले क्रम में आते हैं धनपाल। कौन भैया? धनपाल। ये धनपाल जी जो हैं, ये 10वीं शताब्दी के लगभग के हैं। अगर इनका आविर्भाव आपसे पूछा जाए, आविर्भाव, तो 10वीं शताब्दी, इनकी यदि रचना आपसे पूछी जाए तो इनकी रचना है भविष्यत कहा। भविष्यति कहा। ये जो भविष्यत कहा इनकी रचना है, इस रचना में क्या बताया गया है? तो इस रचना के अंतर्गत भविष्यदत्त नामक एक वणिक पुत्र का जीवन चरित्र वर्णित किया गया, उसकी कथाओं का वर्णन किया गया है, उसके कष्टों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भविष्यदत्त नामक वणिक पुत्र की कथा का वर्णन है। वणिक माने क्या होता है भैया? बनिया होता है। वणिक माने क्या होता है? बनिया। ये वणिक शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है बनिया। ध्यान दीजिए, वास्तव में जो भविष्यत कहा यह पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत जो भविष्यदत्त नामक वणिक पुत्र, इस भविष्यदत्त नामक वणिक पुत्र की कथा का वर्णन किया गया है। वास्तव में मैंने आपको बताया कि जो भविष्यदत्त था, ये व्यापार के उद्देश्य से शहर जाता है, लेकिन शहर में जाकर के ये बड़ा अच्छा पैसा भी कमाता है, किंतु वहां एक गणिका के प्रेम में फंस जाता है और गणिका के प्रेम में फंस जाने के कारण ही इसे बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्टों का उपभोग करना पड़ता है। तो उन सारे कष्टों का ही वर्णन इस भविष्यत कहा के अंतर्गत धनपाल जी के द्वारा वर्णित किया गया है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भैया? चलिए, अब हम लोग चौथे नंबर पे जो कवि हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान। क्या भैया? अब्दुल रहमान। ये तीसरे नंबर पर हैं और चौथे नंबर पर नाम आता है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान। ये जो अब्दुल रहमान है भैया, इनका जो आविर्भाव हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था।
12वीं शताब्दी में। और इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है संदेश रासक। क्या भैया? संदेश रासक। ये संदेश रासक है। आपसे पूछा जाए कि अब्दुल रहमान का आविर्भाव कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में हुआ। इनकी रचना का क्या नाम है, तो इनकी रचना का नाम भैया संदेश रासक है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान को ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। एक पॉइंट इसे भी लिख लेंगे हम, बहुत महत्वपूर्ण है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। प्रथम कवि कहा है। और यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए कि धनपाल जी की रचना का क्या नाम है, तो धनपाल जी की रचना का नाम है भविष्यत कहा। क्या है नाम? भविष्यत कहा। आपसे पूछा जाए अब्दुल रहमान की रचना का क्या नाम है, तो अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक। फिर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। या इसी को उलट के पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो अब्दुल रहमान को माना। बात समझ में आ गई भैया? आपके समझ में आई यहां तक की बात? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका भैया? चलिए, अब हम लोग इसके अगले क्रम में आते हैं। जिनदत्त सूरी। कौन भैया? जिनदत्त सूरी। जो जिनदत्त सूरी है भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना भैया? चलिए आगे। तो जिनदत्त सूरी जो है, इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। क्या नाम भैया? उपदेश रसायन रास। ये उपदेश रसायन रास जो है, ये वास्तव में एक नृत्य काव्य है। क्या है? नृत्य काव्य। और राधा और कृष्ण की जो रास लीलाओं का वर्णन रीतकालीन रचनाओं में देखने के लिए मिलता है, उस पर कहीं ना कहीं जिनदत्त सूरी की इस रचना का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगले नंबर पे नाम आता है जिनदत्त सूरी। रचना उपदेश रसायन रास। इस रचना में अस्सी
पद्यों के माध्यम से एक नृत्य काव्य लिखा गया है। नृत्य काव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? नृत्य काव्य लिखा गया है। लिख लिया आपने? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अगले नंबर पर आते हैं राम सिंह। राम सिंह ये संभवतः 5वें नंबर पर है और ये आपके 6ठे नंबर पर हो जाएंगे। राम सिंह की जो रचना है उसका नाम है पाहुण दोहा। क्या भैया? पाहुण दोहा। क्या है भैया? पाहुण दोहा। अगला है ज्वेंदु। ज्वेंदु की रचना का नाम है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश रचना क्या नाम भैया? परमात्म प्रकाश। जो परमात्म प्रकाश आप देख रहे हैं, इसी परमात्म प्रकाश से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य का प्रारंभ माना जाता है। इसी रचना से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य सूत्रपात माना जाता है। माना जाता है। ठीक है, दो और कवि हैं, उनकी भी रचनाओं को हम यहीं लिख लेते हैं। तो इसके आगे मेरुतुंग हैं। कौन भैया? मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि। और लास्ट नंबर पर नाम आता है करका मरमुनि का। करका मरमुनि। इनकी रचना का नाम है करकंड चरित। करकंड चरित। यहां पर आपका अपभ्रंश साहित्य समाप्त हो जाता है। यहां इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और इस अपभ्रंश साहित्य की समाप्ति के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। क्या पढ़ेंगे भैया? सिद्ध साहित्य। लेकिन सिद्ध साहित्य थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाता है, इसलिए उसको हम इसके आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें।
यदि कुछ समझ में नहीं आता है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट भी करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।